1 से 1.5 फीट का गैप बना लें। दोनों हाथों को सामने की तरफ, पुनः सामने की तरफ दोनों हाथों को इस प्रकार से खींचे कि आपके हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ को घूमिए, हाथ बिल्कुल सीधे रखिएगा, तब तक घूमे जब तक आपके बाएं हाथ की हथेली आपके दाहिने कंधे पर ना आ जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने, अपनी क्षमता अनुसार बाईं तरफ इसको दोहराएं। अर्थराइटिस की कोई शिकायत हो तो इस आसन को नहीं करें। पूरा घुमाइए अच्छी तरह से, दाहिने हाथ की हथेली बाएं कंधे पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने, और दोनों हाथों को साइड से लाते हुए आरामदायक स्थिति में नीचे ले आए। पुनः सचेत मुद्रा में खड़े हो जाए। एड़ी पंजे घुटनों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी रखें। थोड़ा सा दूरी और बढ़ा लें, लगभग आधे फुट की दूरी पे दोनों पैरों को फैला लें। दोनों हाथों को सामने फिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां अभी आमने सामने, अब दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करते। अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। धीरे धीरे शून्य की स्थिति तक जाने का प्रयास करेंगे। कम से कम जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं उतना जरूर जाएं। नीचे गए, थोड़ा रुके, श्वास लेते हुए ऊपर। घुटनों में कोई तकलीफ हो तो ना करें। दोबारा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। आखिरी अभ्यास, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को साइड से लाते हुए धीरे से नीचे ले आए। पुनः सचेत मुद्रा में खड़े हो जाएं। लगभग दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी रखें। थोड़ा सा पैरों को और पास में मिला लें। एड़ी पंजे घुटने आप मिला के भी रख सकते हैं। करेंगे ताड़ आसन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं की अगल बगल में सीधा रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, उंगलियां फंसाइए। उंगलियां फंसाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचे। खींचे हुए हाथों को श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठाइए, एकदम आसमान की तरफ हथेलियां। श्वास भरते हुए दोनों पैर के पंजों पे अच्छे से खड़े हो जाएं। एड़ियां ऊपर उठा लें, नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिका लें। पूरे शरीर को, आपके पैर के पंजों से ऊपर वाला हिस्सा पूरा ऊपर खींचा हुआ, थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें। 10 से 15 सेकंड इस पोजीशन में रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आराम से एड़ियां नीचे लगाइए, और धीरे से साइड से हाथ लेते हुए एक बार हाथों को आराम से नीचे आए। हल्का सा विश्राम करें। वृक्ष आसन। अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि पैर की उंगलियां पहले नीचे लगाएं, अब एड़ी ऊपर हो। जो लोग ऊपर तक पैर को ना ला पाए वो ऐसे ही रखने का प्रयास करें। बाकी जो ला सकते हैं अपने पैर की एड़ी को पूरा जंघा मूल तक लाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पूरे दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पूरे दोनों हाथ सीधे कीजिएगा। नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिका के अपने शरीर को वृक्ष की तरह से बिल्कुल स्थिर रखना है। नजर सामने रखनी है। बाएं पैर पे बैलेंस करते हुए थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करें। 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में रुकें। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस। बाएं पैर से वृक्ष आसन को दोहराएंगे। बाएं पैर से भी एड़ी ऊपर लगा के पंजा नीचे लगा लें। जो लोग ऊपर पैर नहीं ला सकते हैं ऐसे थोड़ा सा रुक के इसी प्रकार से हाथों को ऊपर उठा के रुकें। जो लोग कर सकते हैं वो अपना अच्छी तरह से एड़ी जंघा मूल पर लगाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। पूरा ऊपर को हाथ जोड़ते हुए
नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिकाते हुए 10 से 15 सेकंड इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए पैर को नीचे ले पुनः सचेत मुद्रा में खड़े हो जाए। पादहस्तासन, दोनों पैरों के बीच में परस्पर समान दूरी बना के खड़े हो जाए। लगभग 2 इंच की दूरी दोनों पैरों के बीच में रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ जंघाओं के ऊपर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पैर ऊपर खींचे, पूरा ऊपर खींचे, अच्छी तरह से हाथों को ऊपर खींचा। कानों के साथ आपके हाथ लगे हुए होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए कमर से नीचे झुकेंगे धीरे धीरे से। कमर दर्द वाले लोग ये आसन ना करें। धीरे धीरे सबसे पहले आपकी उंगलियां आसन पर गई, फिर हथेलियां आसन पर लग गई। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियां अपने पैर की एड़ियों के पास में लगाए, माथा पिंडलियों से ऊपर लगाते हुए थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में रुके। श्वास लेते हुए सर और हाथ एक साथ ऊपर, दोनों हाथों को साइड में लिया। अर्ध चंद्रासन, अपने दोनों पैरों के बीच में परस्पर दूरी 2 इंच की दूरी बना के सचेत मुद्रा में खड़े हो जाए। दोनों हाथों को कमर पर इस तरह रखें कि आपकी अंगूठी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ, लगभग दोनों अंगूठे आपस में मिल जाएं, उंगलियां आगे की तरफ ही रहें। अब श्वास भरते हुए पीछे अपनी क्षमता अनुसार इतना झुके कि आपको आधे चंद्रमा की जैसे आकृति पीछे से बन जाए। पूरा झुकिए, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार झुके। 10 से 15 सेकंड इस आसन में भी रुक के श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस धीरे से दोनों हाथों को साइड में लाते हुए पुनः आरामदायक स्थिति में वापस आ जाए। त्रिकोण आसन, अपने बाएं पैर को लगभग 1.5 फीट बाईं तरफ बाहर निकालें। दाहिने पैर को भी लगभग 1.5 फीट बाहर निकालें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फीट का गैप बना लें। अपनी सुविधा अनुसार पैरों को फैला के रखें। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कंधों के समानांतर करें। दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे ही रखिएगा। शरीर को झुकाना है, हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाना है। धीरे धीरे आपके दाहिने हाथ की हथेली आपके दाहिने पैर की एड़ी के बिल्कुल पीछे। आपका बायां हाथ आसमान की तरफ, नजर बायां हाथ की हथेली पर रखें। थोड़ी देर रुके। त्रिकोण, दोनों पैरों के बीच में त्रिकोण। दाहिने हाथ और दाहिने पैर के बीच से कंधे तक त्रिकोण। बाएं पैर से बाएं हाथ के हथेली तक त्रिकोण की कोशिश करते हैं। श्वास लेते हुए धीरे से बीच में, जल्दीबाजी नहीं करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। बाएं हाथ को भी बाएं पैर की एड़ी के पीछे हथेली आरामदायक स्थिति में रखें। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ और आपकी नजर दाहिने हाथ की हथेली पर। थोड़ा सा रुके। श्वास लेते हुए आराम से धीरे से बीच में दोनों हाथों को धीरे से नीचे लाइए। जिस प्रकार पैरों को फैलाया था उसी प्रकार धीरे से वापस लाए। दाहिने पैर को पहले लाए, बाएं पैर को फिर वापस ले। सचेत मुद्रा में थोड़ा सा खड़े हो जाए, हल्का सा विश्राम करें और अब बैठने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। धीरे से अपने आसन में आरामदायक स्थिति में बैठें। पैरों को सीधा करें।
पैर के पंजे आगे दबाएं, दोनों हाथों को अपने नितंबों के अगल बगल में लाएं, घुटने एड़ी पंजे एक साथ मिलाएं, पैर के पंजों को नीचे दबा लें। यह होता है दंड आसन। पूरा शरीर आपका अच्छी तरह से सीधा, बैकबोन सीधी रहती है, हाथ भी सीधे, कंधे सीधे, नजर गर्दन सामने, पैर के पंजे आगे दबे हुए, घुटने आसन पर चिपके हुए। दंड आसन की स्थिति में थोड़ा सा रुकेंगे, इस पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। दंड आसन की स्थिति में भद्रासन के लिए आगे से अपने पैर के अंगूठे मिलाइए, पैर की छोटी उंगली तक मिलाएं, अच्छी तरह से दोनों पैरों को धीरे से अपनी ओर खींचे। एड़ियां नितंबों के साथ इस प्रकार से लगाएं कि आपकी दोनों एड़ियां मूलाधार चक्र के पास में पहुंच जाए। दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों को कस के पकड़ें दोनों हाथों से, घुटने पूरी तरह से आसन पर लगा दें, बिल्कुल नीचे आसन पर घुटने चिपका दीजिए। नजर सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, मन में प्रसन्नता रखें, चेहरे पे आपकी हल्की सी मुस्कुराहट रहे। पूरी प्रसन्नता के साथ घुटने नीचे और दबाइए। थोड़ा सा भद्रासन में इस स्थिति को भी होल्ड करने का प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं करें, अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। आराम से सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे से सीधा करें, सामने की तरफ पैरों को, पंजे को आगे दबाइए। हल्का सा विश्राम किया और इसके बाद बायां पैर बाईं तरफ से मोड़ें, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन। वज्रासन में आगे से आपके घुटने बिल्कुल आपस में चिपके हुए, पीछे से आपकी दोनों एड़ियां साइड में खुली हुई, पैर के दोनों अंगूठे इस प्रकार से आपस में टच करते हुए, इसे वज्रासन कहते हैं। इस पोजीशन में थोड़ा सा रुकें। वज्रासन आपकी पिंडली को दबाते हुए वज्र नाड़ी आपकी दबती है, पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उत्तम होता है, पैरों को स्वस्थ करता है। थोड़ा सा दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए अर्ध उष्ट्र आसन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए, आगे से घुटने मिला लें, पीछे से एड़ी पंजे अंगूठे आपस में मिला लें। दोनों हाथों को ऊपर उठा के ले जा सकते हैं, साइड से ले जा सकते हैं, धीरे से अपने नितंबों के ऊपर इस प्रकार से रखें, हथेलियां आपके नितंबों पर हो, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ हो, ज्यादा से ज्यादा पास में आपकी हथेलियां हो। श्वास भरते हुए अपने सीने से ऊपर वाले हिस्से को जितना हो सके उतना ज्यादा नीचे झुकाएं। हर्निया की कोई शिकायत हो तो आप पीछे झुकने का आसन ना करें। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करें। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए अपने मन को तैयार करें। दोनों घुटनों के बीच में लगभग आधे फुट का गैप करें, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पीछे से दोनों पंजों में भी घुटनों के बराबर गैप करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरी तरह से सीधे झुकने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, आराम से दोनों हाथों को अपने पैर की एड़ियों के ऊपर रखते हुए, पैर की उंगलियों के ऊपर आपके हाथ की उंगलियां आ गई, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार पीछे से नीचे झुके। इस पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें।